नमस्कार एंड वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल सनराइजर्स। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बीपीएचई 105 का यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़ लेना। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। मैंने अपने बीपीएचई 5 के वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है डिग्री, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। तो देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो मैंने आप लोगों के सामने दो इक्वेशन लिख रखी है। अब देखो, ये होती है होमोजीनियस इक्वेशन जिसके इक्वल टू में जीरो आ जाए। कोई भी इक्वेशन है आपको इक्वल टू जीरो दे रखा है तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस कौन सी होती है? जिसके इक्वल टू में कुछ ना कुछ होगा ही होगा पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है अपने बीपीएचई 105 के, आप उसे देख सकते हो इजीली, एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसके इक्वल टू में जीरो है वो होमोजीनियस, जिसके नहीं है वो नॉन होमोजीनियस। उसके बाद सेकंड टर्म आपको समझना है कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है। गाइस देखो, जनरल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। अब इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन से नहीं है, इसका मतलब ये है जिसमें c का टर्म आता है। आपने इंटीग्रेशन कभी किया होगा, आपने देखा होगा हम एज अ कांस्टेंट एक c रखते ही रखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। लेकिन जब आप इसे और सॉल्व करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हो और c की वैल्यू उस पर रख देते हो और c की वैल्यू रखने के बाद c तो हट जाएगा, उसकी वैल्यू आएगी, तो उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे कि ये है। ठीक है, ये है वाई एक्स साइन एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट यहाँ पर है। अब सी की वैल्यू मैंने क्या रख दी? 1 रख दी, तो ये बन गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक, तो तीन चीज। अब देखो, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट सॉल्यूशन क्या होता है गाइस, जरा ध्यान से देखना। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जिसके इक्वल्स टू में कुछ ना कुछ रहेगा। देखो सबसे पहले ये समझो इम्प्लिसिट क्या होता है। इम्प्लिसिट ये वाला, ठीक है, इम्प्लिसिट क्या होता है? जिसके इक्वल्स टू में जीरो। और एक्सप्लिसिट क्या होता है? जिसके इक्वल्स टू में जीरो ना हो, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। अब देखो, एक एग्जांपल लिया था मैंने, वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। मैं 4 को इधर ले आया तो क्या बन गया? एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट सॉल्यूशन। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको भी तो आप यहाँ ला सकते थे। अरे भैया ला के देख लो, वाई अपॉन साइन एक्स होगा इक्वल्स टू 1। देखो जीरो थोड़ी है, 1 आ रहा है, जीरो नहीं आएगा, 1 आ रहा है। बस यही होता है एक्सप्लिसिट, ये होता है इम्प्लिसिट। सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। देखो होता क्या है, एग्जाम में आपको घुमाने की कोशिश पूरी तरीके से की जाती है। अब कभी कभार ये नहीं बोलेगा सॉल्व द गिवन इक्वेशन, वो कभी कभार बोल देगा फाइंड द एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। अब एक्सप्लिसिट आपको पता ही नहीं क्या होता है, आप वहीं छोड़ के आ जाओगे। तो आपको इन चीज़ों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट क्या होता है जिसके इक्वल टू में जीरो ना हो, और इम्प्लिसिट क्या होता है जिसके इक्वल टू में जीरो होता है। ठीक, अब देखो IVP और BVP ये आपके पेज नंबर में दे रखे हैं, मैं बता देता हूँ कौन से में है। तो ये है गाइस पेज नंबर 13 पे IVP और BVP, ये दोनों आपको चीज़ पढ़नी है, क्या है, किसका मतलब है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सब आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एंड लास्ट, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में फ़र्क क्या होता है। इन सारी चीज़ों का चैप्टर 1 में अच्छा ज्ञान आपको रखना है, तभी आपका जो चैप्टर 1 का रिवीजन है वो कंप्लीट होगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं, खाली ऑर्डर और डिग्री, जिसके मैंने आपको रेफर किया यूनिट नंबर फर्स्ट के लेक्चर में। उसके बाद मैंने आपको बताया होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब इक्वल्स टू जीरो, नॉन होमोजीनियस इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो। जनरल सॉल्यूशन मतलब सी का टर्म आएगा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब सी के लिए भी सॉल्व करना होगा, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। एक्सप्लिसिट मतलब इक्वल्स टू जीरो, इम्प्लिसिट मतलब इक्वल्स टू जीरो होगा, और एक्सप्लिसिट मतलब इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और जीरो नहीं होगा बस। IVP BVP के लिए पेज नंबर 13 मैंने आपको बता दिया है, पेज नंबर 13 में आपको जाना है। ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशिएशन समझो। अब जरा देखो, ऑर्डिनरी आपको पता होगा हम कैसे करते थे, dy/dx करते थे सिंपली। अब पार्शियल में देखो, सबसे पहले तो आप इनके साइन समझो होते क्या हैं। ये होता है भैया आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, और ये होता है आपका पार्शियली डिफरेंशिएशन। दोनों में फ़र्क क्या है, सारी चीज़ें समझेंगे इससे पहले कि क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाए। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं अगर y इज इक्वल्स टू यू एक्स है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये एक से ज़्यादा जब भी वेरिएबल आते हैं, वेरिएबल मतलब एक्स वाई, ये वाले, ये नहीं ये वाले, तो जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल आते हैं तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। कैसे आती है? अब देखो, आप इसका dy/dx कैसे करोगे? dy/dx यू का करोगे, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस एक्स, फिर d/du, फिर u, फिर du/dx, ऐसे करोगे, चेन रूल का यूज़ करोगे, फिर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? एक्स
एक्स आएगा, फिर डी यू का आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा डी यू बाय डी एक्स। तो आप देख सकते हो क्या आपके पास ये कोई सॉल्यूशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन क्या कहता है, डिफरेंशिएशन तो हटे। ये देखो यहाँ डिफरेंशिएशन आ गया, तो ये नहीं हट रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यूज, जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल हमारे पास आ जाए तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल क्या होता है, अब इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो y इज इक्वल्स टू यू एक्स। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन थोड़ा अलग होता है, पेपर में दोनों सेम मत बना देना, पूरा काट देगा एग्जामिनर। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी लगना तो चेन रूल ही है गाइस। देखो u डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू। अब यहाँ क्या चेंज है, देखो दोनों में चेन रूल लगा, बस यहाँ पे क्या है, इसका हो जाएगा u और ये जो है ये हो जाता है 0, तो इसका आ जाता है u। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, एक में u आ गया और एक में पूरा सॉल्व हो गया। कहने का साफ और शुद्ध मतलब अगर मैं आपको ईजी सी भाषा में बताऊं तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, वो डायरेक्ट अटैक करता है उस चीज़ पे जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ आपको दे रखी है, साइन है, कॉस है, टेन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये सबको कांस्टेंट मान लेता है। सबको फिलहाल उसको पकड़ता है जो इसके रिस्पेक्ट में है, बाकी सबको कांस्टेंट बना देगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे हर चीज़ को पकड़ते हुए चलता है। इसने एक्स को भी पकड़ लिया, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था, इसने यू को भी पकड़ लिया। तो ये चीज़ दोनों में फ़र्क होता है, इसलिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का मोर देन वन वेरिएबल में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास एक सटीक आंसर आ जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी, ऑर्डर, डिग्री, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ये पेज नंबर 13। अब ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या है पार्शियल में, डायरेक्ट उस पर अटैक जो आपको दे रखा है, और ऑर्डिनरी सबके साथ चलता है। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, चेक द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जैक्टनेस एंड सॉल्व दिस। क्या है, देखो क्वेश्चन, एक्स कॉस वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। चेक करना है क्या ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं, और अगर है तो इसे सॉल्व करो। तो देखो एग्जैक्ट इक्वेशन का बुक में भी इजीली फॉर्मूला दिया गया है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज एन एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसीलिए मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझाया था कि आप मतलब समझ में आ गया होगा। दोनों में चेन रूल लगता है, सेम रूल लगते हैं दोनों में, बस क्या होता है, ये उसी पर अटैक करता है जहां पर आपको किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है। अब देखो, अब इसमें एक कन्फ्यूजन होती है, क्या बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं, वो सोचते हैं कि बुक में अगर पहला वाला एम दे रखा है तो पहला वाला एम ही होगा। ऐसी गलती मत कर देना। यहाँ देखो क्या लिखा है, एम डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जिसके साथ डी एक्स होगा उसे एम मान लेना है। कभी कभार एग्जामिनर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल में देता है, गाइस ध्यान से सुनना, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल में दे देगा तो पहले एक जगह लेके आना, फिर उसे इक्वल्स टू 0 रखना पहले, ठीक है, इक्वल्स टू 0 रखना, फिर एक जगह देखना, फिर देखना डी एक्स किसके साथ है उसको एम मान लेना, डी एक्स जिसके साथ है उसको एम मान लेना, और जिसके साथ डी वाई है उसको एन। एम आपका पता चल गया, एन आपका पता चल गया। अब एम को विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। और मैंने क्या बताया था अभी आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो यहाँ पे भी लगा रूल, कौन सा, चेन रूल। ये देखो चेन रूल लगा ना, ये है इतना, और ये वाई का ये है, तो इतना मैंने बताया। तो ये देखो यहाँ कॉस वाई है तो यहाँ वाई है, तो कॉस वाई का तो माइनस साइन वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वाई, तो ये क्या हो जाएगा 0। मैंने बताया था उसको छोड़ के जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बाकी सारे को ये 0 कर देता है। तो ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन इस चीज़ का। और यहाँ देखो डी वाई बाई डी वाई, वाई का क्या हो जाता है 1, तो ये तो आ गया। उसी तरीके से एन का करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका वाई इसका एक्स, ठीक। तो इस तरीके से आप इसका भी करोगे। तो आप देख रहे हो एक का है साइन वाई प्लस 1 और एक का है माइनस एक्स साइन वाई माइनस 1, तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं। तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम इसे इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। एग्जाम में 2 मार्क्स में भी कभी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से करना है, क्या किया, कुछ नहीं किया, एम डी एक्स के साथ जो होगा एम, डी वाई के साथ जो होगा एन, दोनों को अलग अलग विद रिस्पेक्ट में करा पार्शियल डिफरेंशिएशन, दोनों का इक्वल देखा। बस ये एग्जाम में ये जरूर बता देना कि आपने एम किसे माना, एन किसे माना, और ये जो फॉर्मूला आप लिखोगे ये भी लिख के आना। इसे पेंसिल से आउटलाइन कर देना, क्योंकि पेन से भी कर सकते हो पर पेंसिल से ज़्यादा बढ़िया लगता है। 2-3 चीज़ों का आउटलाइन करना है, एक ये, एक पूरा इसको डब्बा बना देना, और इसको भी डब्बा बना देना अगर पूछा जाता है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जैक्टनेस, इफ एग्जैक्ट देन सॉल्व इट। क्या एग्जैक्ट है या नहीं, एग्जैक्ट है तो सॉल्व करो। तो देखो ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, कैसे करनी है मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। अब मैं डायरेक्ट स्किप करके डायरेक्ट आ जाता हूँ सॉल्व में, ठीक है, क्योंकि आप लोग चेक कर लेना एग्जैक्ट ही है।
सॉल्व में आ जाते हैं। सॉल्व में सबसे पहले देखो स्टेप्स वाइज करोगे तो इजी होगा। स्टेप 1 क्या कह रहा है, जेड की वैल्यू निकालो। जेड की वैल्यू कैसे आएगी, इंटीग्रेशन करना है ऑफ एम का। देखो ये एम एक्स वाई से घबरा मत जाना, एम एक्स वाई का मतलब है कि जो भी एम के रिस्पेक्ट में जो भी फंक्शन दिया गया है ये वो है वो, ठीक है। एम एम ही रखना है इसकी जगह पूरा, ये बस ये कह रहा है कि जो भी फंक्शन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में है वो यहाँ रखो। तो एम रखना है इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स प्लस एफ वाई को ऐड कर देना है। इंटीग्रेशन कर दिया हमने एम का, एम कौन सा है, ये रहा, है ना। मैंने कहा था ना डी एक्स के साथ एम होगा, तो ये रहा। इसका इंटीग्रेशन किया, एफ वाई के साथ रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। पार्ट 1 जेड की वैल्यू, पार्ट 2 उस जेड का जो आपके पास वैल्यू आई उसका इंटीग्रेशन, सॉरी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। अगेन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। 9x एन एक्स वाई निकल जाएगा। तो देखो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन और एन एक्स वाई क्या हुआ, देखो ये चीज़, ये क्या थी एम एक्स वाई, ये क्या है एन एक्स वाई। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड का करेंगे इसका, तो विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रहा है, वाई, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो वाई के रिस्पेक्ट में देखो ये तो बच जाएगा 1 एक्स की पावर 3। अब ये क्या है, यहाँ कोई वाई का टर्म है नहीं, ये हो जाएगा 0। और ये देखो फंक्शन ऑफ वाई में हमें नहीं बताया गया है यहाँ है क्या, लेकिन फंक्शन ऑफ वाई में हमने इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन किया है सिंपल, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये कौन से में है, इसलिए हमने इसका सिंपल डिफ्रेंशिएशन किया है। तो देखो एक्स की पावर 3 यहाँ पे आ गया, वाई क्या बन गया 1 बिकॉज ऑफ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, और ये माइनस 3x² क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि y यहाँ है, यहाँ पर y नहीं है। ये इसका ये रिस्पेक्ट टू y है, इसलिए एज इट इज ही हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब बात करते हैं उसने क्या कहा था, इक्वल टू में nxy रखना है। nxy का मतलब ये रहा, तो ये इक्वल टू में रखना है इन दोनों को। एक्स क्यूब से एक्स का क्यूब कर दिया, यहाँ क्या बचा डी एफ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू 2y। अब जरा गाइस इसको ध्यान से देखो, अपना दिमाग थोड़ा तेज रखना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग आके फंस जाते हैं कि करना क्या है। मुझे जरा ध्यान से बताओ, कहीं ना कहीं ये सोच के आपको क्या पता लग रहा है, जरा ध्यान से देखो। वो इंटीग्रेशन है गाइस, जरा ध्यान से देखो उसको, इंटीग्रेशन है। आपने एक एग्जाम्पल किया है, देखो ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स दे रखा, dx को इसने इधर भेजा और इंटीग्रेशन किया, बस थोड़ा सा लेट करके किया था। वही चीज़ यहाँ पे भी है, डी एफ वाई डी वाई। आपको dy इधर भेजना है, इंटीग्रेशन करना है, और उस तरीके से आपको देखो इंटीग्रेशन कर दिया 2y का जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, y की पावर बढ़ जाएगी अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y² प्लस k बचेगा। अब ये किसकी वैल्यू है आपके पास, एफ वाई की वैल्यू आपको कहाँ पे रखनी थी, ये रही इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये रही, एक्स का क्यूब वाई माइनस 3x², और एफ वाई की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट मैंने इसके आगे लिख भी रखा है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। यहाँ से देखो दिखाई नहीं दिया होगा, जेड की वैल्यू जेड पे रख दी, ये रहे हमारे पास जेड इक्वेशन फर्स्ट, एक्स का क्यूब 3x² प्लस एफ वाई की जगह ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी फ्रॉम फर्स्ट। अब लास्ट स्टेप, जो सॉल्यूशन है आपको उसको सी के बराबर रख देना है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन आया उसके सी के इक्वल टू में रख देना है। तो ये पूरा हमारे पास सॉल्यूशन, जरा ध्यान से देखना, ये पूरा सॉल्यूशन है, हमने उसको सी के इक्वल रख दिया। अब गाइस यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप है, छोटा सा स्टेप क्या है देखो जरा, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो आप इन दोनों को एक बना सकते हो। वैसे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो, या तो आप इन दोनों को हटा के सिर्फ ए कांस्टेंट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो ये क्या है कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट है, किन्हीं भी दो कांस्टेंट को अगर आप प्लस करो माइनस करो डिवाइड करो मल्टीप्लाई आएगा तो कांस्टेंट ही। देखो जरा, अगर मान लो एक कांस्टेंट है आपके पास 1, दूसरा कांस्टेंट है आपके पास 2, इन 2 में से अगर मैंने 1 माइनस करा तो क्या बचेगा 1, तो क्या ये भी तो एक कांस्टेंट ही है। अगर इन 2 में से एक को मैं प्लस करता हूँ तो आता है 3, वो भी एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से एग्जैक्ट सिचुएशन को निकाला जाता है, उसे सॉल्व किया जाता है। कितने स्टेप में किया हमने, 4। कौन कौन से, सबसे पहला हमने z निकाला, z कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई प्लस एफ वाई, सेट निकालना सबसे पहला स्टेप। दूसरा क्या है, जो z आपने निकाला उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और इक्वल्स टू रखना है एन एक्स वाई के, ये दूसरा स्टेप हो जाता है। तीसरा स्टेप क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका, जो टर्म आपके पास रिमेनिंग आया उसका इंटीग्रेशन। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि जो आपकी इक्वेशन है, जो आपके पास सॉल्यूशन है उसे सी के इक्वल रख देना है। इसी तरीके से आपका फर्स्ट वाला चैप्टर जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।